हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। आज का हमारा टॉपिक है फॉर क्लास 7th स्टूडेंट विच इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है जस्ट सेम, सिमिलर, एक जैसा, कार्बन कॉपी, या फिर हम उसे कहते हैं डुप्लीकेट। लाइक आपने दो नोट्स हो सकते हैं, ओके, वो दोनों नोट्स आपस में सिमिलर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों नोट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं, राइट। या फिर दो बुक्स हो सकती हैं, तो ये बुक्स भी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए शेप में, साइज में, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बुक्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर अलग अलग लाइंस, एंगल्स, उनको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो उनका शेप एंड देन उनका साइज, ये दोनों चीजें इक्वल होनी जरूरी है, राइट। तो अगर हम बात करें किसी लाइन की, तो दो लाइन कॉन्ग्रुएंट तब हो सकती हैं जब उनकी लेंथ इक्वल हो, ओके। दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब हो सकते हैं जब उनका मेजरमेंट इक्वल हो, ओके। अगर ये x है तो ये भी x हो, x यानी कि कोई भी वैल्यू 60, 90, 80, कोई भी डिग्री, राइट। तो इसी तरह से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, यानी कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब वो एक दूसरे को कोइंसाइड करें। कोइंसाइड करें मतलब हम अगर ट्रायंगल्स को एक के ऊपर एक रखें तो वो एक दूसरे को कवर कर लें, राइट। उनका शेप, साइज और लेंथ उनकी सब सेम होनी चाहिए, ओके। अब वो सेम किस किस कंडीशंस में हो सकती हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरियाज क्या हैं, तो चलिए हम उन्हें आगे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि किन किन क्राइटेरियाज में, किन किन कंडीशंस में दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है वो होता है इक्वल्स टू के ऊपर कुछ इस तरह का। जब ये साइन आप कहीं देखेंगे इसका मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस, अगर आपके दो ट्रायंगल्स किस किस कंडीशंस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन है द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड शुड बी इक्वल। जो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स की मेजरमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए और उसे हम कहते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। एस 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 का मतलब क्या होता है, एस 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 का मतलब यहाँ पर होता है साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड उसकी इक्वल हो। एक ट्रायंगल की जो मेजरमेंट है वो दूसरे ट्रायंगल की मेजरमेंट के बराबर हो। लेकिन यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिस एंगल जिस साइड, जो साइड सपोज कीजिए ये दो ट्रायंगल है, तो अगर इसकी ये साइड की मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है तो इस साइड की मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर होगी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 हो सकता है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो सकती है, राइट, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो सकती है। यानी कि कोई भी साइड किसी साइड के इक्वल हो सकती है, बट उनका जो मेजरमेंट है, उनका जो टोटल मेजरमेंट है 3 साइड्स का, वो इक्वल होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है वो है द मेजरमेंट ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एट देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, और इसे हम कहते हैं SAS, यानी कि साइड एंगल साइड, ओके। S फॉर साइड, A फॉर एंगल एंड S फॉर साइड। अब ये इंक्लूडेड एंगल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई ट्राइंगल अगर आपके पास है और उसकी साइड्स और उनके बीच में जो एंगल बनता है इसे हम कहेंगे इंक्लूडेड एंगल। यानी कि हम अगर इसको किसी दूसरे ट्राइंगल के साथ मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसकी भी कोई भी दो साइड्स और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, अगर ये बराबर है, इसके दोनों साइड और ये एंगल और इसके दोनों साइड्स और ये वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल यानी दो साइड के बीच में बना हुआ एंगल, अगर ये बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये जरूरी नहीं है कि अगर इसका इस साइड का एंगल है तो इधर भी यही वाला एंगल होना चाहिए, ओके, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट दूसरा जो एंगल है वो भी इंक्लूडेड ही होना चाहिए। इसीलिए इस एंगल को दोनों साइड्स के बीच में लिखा गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर SAS लिखा गया है, यहाँ पर हम इसे SSA भी लिख सकते थे,
बिकॉज दो साइड और एक एंगल ही तो है, बट वो एंगल दो साइड्स के बीच में है, इसीलिए हमने इसको SAS इस तरह से इसे हम डिनोट करते हैं, राइट। सो थर्ड क्राइटेरिया है हमारा द मेजरमेंट ऑफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड आर इक्वल। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था, दो साइड के बीच में बनने वाला इंक्लूडेड एंगल, और अब यहां पर क्या अपोजिट है थर्ड क्राइटेरिया में, दो एंगल को जो कनेक्ट करती है साइड वो, ओके तो उसे हम कहेंगे इंक्लूडेड साइड। जैसे कि यहां पर अगर हम ड्रॉ कर लें दो ट्राइंगल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो सपोज कीजिए ये एक एंगल और ये एक एंगल, तो हम ये वाली साइड नहीं ले सकते, ओके ये रॉन्ग हो जाएगा, हमको ये वाली साइड लेनी होगी, बिकॉज दिस इज द इंक्लूडेड साइड जो दोनों एंगल को इंक्लूड कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये एंगल है और ये एंगल है, तो ये वाली साइड जो है ये इंक्लूडेड साइड होगी, ओके तो इस तरह से अगर दो ट्राइंगल हैं जिनके दो एंगल और एक साइड की मेजरमेंट, इंक्लूडेड साइड के मेजरमेंट सेम हो दोनों ट्राइंगल्स में, तो इस तरह के ट्राइंगल्स को हम कहते हैं कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। और लास्ट हमारी जो है प्रॉपर्टी वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ही है। उसमें राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक एंगल जो 90 डिग्री का होगा और दूसरी उसकी कोई भी साइड, यानी कि उसका बेस या फिर उसका परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ और हाइपोटेनस की लेंथ दोनों इक्वल होनी चाहिए, ओके जैसे यहां पर अगर आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इनकी कोई भी साइड, चाहे इसकी ये परपेंडिकुलर ले लीजिए और हाइपोटेनस, या बेस और हाइपोटेनस, इन दोनों की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, उनकी लेंथ ऑफ दिस साइड शुड बी सेम, तो हम उसे कह सकते हैं RHS। वैसे ऊपर के जो तीनों जो कॉन्ग्रुएंसी है SSS, SAS और ASA, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैक्सिमम आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RHS भी इंपॉर्टेंट है बट ये सिर्फ लिमिटेड है ओनली फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत लिमिटेड ही होते हैं और वो कम ही आते हैं एग्जाम में, राइट। तो चलिए अभी हमने जो भी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है इस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर AD इक्वल्स टू CD एंड AB इक्वल्स टू CB, प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। ओके तो यहाँ पर हमको ऑलरेडी मेजरमेंट दो साइड्स की इक्वल दी हुई है। यहाँ पर आप दो ट्राइंगल्स देख रहे हैं ABD यानी कि ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल है CBD यानी कि ये वाला, ओके तो अब यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि AD इक्वल्स टू CD, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो हम यहां पर लिख लेते हैं AD इक्वल्स टू CD, इट इज गिवन, ओके एंड AB इक्वल्स टू CB, दिस इज ऑलरेडी ऑल्सो गिवन। नाउ कैन यू सी दैट BD इक्वल्स टू BD, बिकॉज कॉमन लाइन, BD is the common line in both the triangles, ये जो बीच की लाइन है BD ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ओके ये लाइन दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू BD। नाउ दिस इज ऑल्सो अ साइड, दिस इज ऑल्सो अ साइड एंड दिस इज ऑल्सो अ साइड, सो SSS कॉन्ग्रुएंसी हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी triangle ABD is congruent to triangle BDC, okay so hence proved। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चंस, बहुत ही आसान है, बिकॉज अभी आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स स्टार्ट हुआ है, आपके चैप्टर क्लासेस में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन इस पर बेस्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी, और उसको आपको ध्यान में रखते हुए बहुत आराम से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Prove that the bisector of a vertical angle of an isosceles triangle bisect the base at right angle। Okay, तो हम यहाँ पर एक isosceles triangle ड्रॉ कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो isosceles triangle की प्रॉपर्टी क्या होती है? isosceles triangle की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। ओके तो ये हमने एक isosceles triangle ड्रॉ कर लिया और इसमें हमने मान लिया कि AB इक्वल्स टू AC।
बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं इसीलिए। ओके, अब हम यहां से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ऑन BC, सपोज कीजिए इसका नाम दे दिया D। अब क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये वर्टेक्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, राइट। सो एंगल BAD is equals to angle DAC, isn't it? Because बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इट इज अ बाइसेक्टर, राइट, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल DAC। नाउ AD इक्वल्स टू AD बिकॉज ये कॉमन लाइन है, राइट। ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए, इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए AD इज द कॉमन लाइन। नाउ दिस इज द साइड, this is the angle and this is the side, and is this angle is included angle? Yes, because this is the side AB and this is the side AD और ये इनके बीच का included angle है। So we can say by SAS congruency triangle ABD is congruent to triangle ADC। बट हमको इसमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो बाइसेक्टर है ये इस लाइन को BC को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसकी मेजरमेंट इन दोनों साइड में 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ये हमको इसमें प्रूफ करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जानते हैं कि जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये BD इक्वल्स टू DC होगा, BD equals to DC होगा because it is bisecting, right? Angle ADB equals to angle ADC होगा, okay? क्योंकि ऑलरेडी ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो इनकी मेजरमेंट्स जो हैं वो एंगल्स की सेम हो जाएंगी। नाउ बाय लीनियर पेयर आपको पता है टू एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं जब वो दोनों, उन दोनों का जो एडिशन है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो दे आर लीनियर पेयर। ओके, अब ADB की जगह पर हम ADC रख सकते हैं, सो एंगल ADC प्लस एंगल ADC इज 180 डिग्री, 2ADC is 180 degree, so ADC is angle ADC is 90 degree, right? So hence proved that the bisector of a isosceles triangle cuts the base at the right angle. Okay, right angle में उसको divide करता है। Move on to the next example. Okay, so third question is in figure AC equals to BD equals to 4 centimeter. तो यहाँ पर जो हमको AC की लेंथ दी हुई है, ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली BD की जो लेंथ है वो भी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों इक्वल हैं। एंगल A और एंगल B दोनों की मेजरमेंट है 50 डिग्री, ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंगल AOC यानी कि A जो ये बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी मेजरमेंट है 60 डिग्री। अब आपको पता है कि ये अगर 60 डिग्री है तो इस तरफ का जो एंगल है, जो इस तरफ का एंगल है ये भी 60 डिग्री ही होगा। ओके, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ओके, राइट। सो एंगल O इज इक्वल्स टू दिस एंगल O, DOB इज इक्वल्स टू AOC। अब हमें दो एंगल पता है तो हम थर्ड एंगल की मेजरमेंट इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 180 डिग्री में से 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल C, राइट। सो 180, सॉरी दिस इज माइनस साइन, वी हैव टू माइनस हियर, माइनस 110 डिग्री इक्वल्स टू एंगल C, सो ये हो जाएगा 70 डिग्री, राइट। तो एंगल C हमको मिल गया है 70 डिग्री। ट्राइंगल की तीनों एंगल की मेजरमेंट 180 डिग्री होती है ना, तो हमने उसी फॉर्मूला को यूज करके थर्ड एंगल की मेजरमेंट यहाँ पर निकाल ली। अब हमको देखिए यहाँ पर हमको दो एंगल की मेजरमेंट पता है, एक 50, 70, और उसके बीच की जो साइड है इंक्लूडेड साइड उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए एक जैसे एंगल्स हैं 70 एंड 50, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर जरूरी नहीं है कि ये 50 है तो इसी साइड वाला 50 होना चाहिए, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, कोई भी दूसरा एंगल भी हो सकता है बट मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, ठीक है। 50 और 70 है तो यहाँ पर भी 50 और 70 है,
ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहां पर हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे? बाय ASA, 2 एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड। यहां पर भी 2 एंगल्स और उसकी इंक्लूडेड साइड। ओके, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, triangle AOC is congruent to triangle BOD. Proved. Isn't it simple? Right? हमको सिर्फ देखना है कि हम यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। In the figure, AB equals to AD and angle B equals to angle D. Prove that triangles ABC and ADC is congruent. अब हमको यहाँ पे दो ट्राइंगल चाहिए ABC। तो ABC ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। राइट, तो हम यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, प्लीज डोंट माइंड। यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ओके, अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है AB इक्वल्स टू AD, यानी कि ये वाली साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। राइट, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इज 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है। ओके, अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो इनके अपोजिट साइड, ये वाली साइड जो है AC, ये क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहलाएगी। सो वी कैन यूज द RHS कॉन्ग्रुएंसी हियर। राइट, हमको यहां पर दिया हुआ है कि ये मेजरमेंट इक्वल है C, AB इक्वल्स टू AD इज गिवन, AB equals to AD is given, right? Angle B is and angle D is 90 degree, means right angle triangle. Right angle triangle. Okay. So AC is equals to AC. Common line, hypotenuse. It is common line in both the triangles. So by RHS congruency, जो कि सिर्फ यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, we can say that triangle ABC is congruent to triangle ADC. Proved. Right? So this was the chapter of congruency of triangles. बहुत easy है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पर बेस्ड आपके आगे आने वाली क्लासेस में थोड़ा लेवल हाई होगा, क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा स्टैंडर्ड के होंगे और कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड आपको और भी काफी सारी चीजें आगे की क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगी। तो क्लास 7 में इसका बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक है तो दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।